श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज भक्त भगवान चरतावली से एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने 40 साल की उम्र तक तो बहुत पाप किया जो कहा नहीं जा सकता, और उसके बाद ऐसा तप किया कि अपने सारे पाप को इसी जन्म में ही भस्म कर दिया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको लगातार मिलते रहें। आज जिन संत के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हैं जनौरा के ज्योति बकस। ज्योति बकस जी के पिता ठाकुर रामराज सिंह, उनकी 2 पत्नियां थीं। ये पहली पत्नी से की संतान थी। जब ये सयाने हुए, करीब 16 या 18 वर्ष के थे, तो पाप की तरफ इनका मन लग गया। 40 वर्ष की उम्र तक इन्होंने बहुत पाप किए, जो लिखने वाले और बताने वाले भी नहीं हैं। इनके चाचा हरिहर बकस स्टेशन पर नौकर थे, माल बाबू। एक पैसा किसी से ना लेते थे, अपनी कमाई से ही बसर करते थे, ना किसी पर रंज हो रहे होते। वे जब रिटायर हो गए तो अंजना के बाबा को 7 को सुबह रामायण सुनाने जाते थे। शाम को पैदल नंगे पांव लौटते थे। वे साधु पानी तक को ना पूछते थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कथा सुनाई। एक दिन हरिहर बक्स रामायण पढ़ते थे। जब कथा बंद हुई तो ज्योति बकस ने कहा, जैसे अगर अन्न ना खाएं, दूध ना पिएं, सिर्फ जल पिएं तो जिंदा रहेंगे। तो वे बोले, भगवान की लीला भगवान जाने। तो कहा, ठीक है, अगर हम अन्न खाएं तो गऊ का मांस खाएं, गऊ दूध पिएं तो गऊ का खून पिएं, सिर्फ जल पिएंगे। घर के सब औरत मर्द बोले कि अब क्षत्रिय हो तो कसम खाए हैं, सिवाय जल के आप कुछ ना पावेंगे। तो बोले, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हाथा में एक कोने पर छप्पर छवा दिया गया। एक कच्ची दीवार उठाकर उस पर रख दिया गया। एक पल्ला किवाड़ भी लगा दिया गया। उसमें बैठ के बस राम राम करने लगे। 40 दिन हो गए केवल जल पीते पीते। तो 4 या 5 दस्त होते थे, धीरे धीरे दस्त भी बंद हो गए। पेट एकदम साफ हो गया। तब भूख ने बहुत तंग किया। चाची से एक दिन कहा, हमें कुछ रात में चुरा के खवा दो, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। महीना भादों का था। चाची रात को आलू का साग पूरी लेकर थाली में चली। अंधेरी रात थी। जब वह करीब पहुंची तो उनके भतीजे व चचेरे भाई की नींद लघुशंका के लिए टूट गई। उन्होंने देख लिया। उन्होंने बोले, क्षत्रिय हो, कसम खाए हो, खाने को मत देना, मर जाने दो। बस बेचारी क्या करती, वो वहाँ से लौट गई। तब यह लेट गए। फिर भूख ने बहुत तंग किया, परंतु जल पीते रहे। 6 माह में भूख चली गई। राम राम करते रहे। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने उनके एक लंबा चौड़ा पत्थर बनवा दिया था। गर्मी में घाम में उस पर लेटते थे, इधर उधर करवट लेते। कई बार शरीर की खाल जल गई सारे बदन से, और उन्होंने मदार का दूध दांतों में लगा लगा के सब दांत निकाल दिए और फेंक दिए। जब 14 वर्ष हो गए राम राम करते करते, तो कहा, अब दहकते पत्थर के कोयले लाओ, हाथों में धरो, देखें हमारे पाप नाश हुए या नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, तो दोनों हाथों में खूब लाल लाल 2 कोयले बड़े बड़े धरे, और काफ़ी देर तक कुछ ना मालूम हुआ। तो महाराज जी से कहा, अब पाप सब फूंक दिया। उसके बाद फैजाबाद के भक्तों ने उनका नाम कृष्णदास धर दिया, और उपेंद्र जी उनको असला लंगोटी बांध दिए।
राम राम करते 14 कोस परिक्रमा जाते। हर मंगल हनुमान जी जाते। इतना तेज चलते थे कि कोई उनके बराबर न चल पा सकता था। उनके घर पर छपरा बंदरों ने तोड़ दिया। कई जगह से छेद हो गए थे। पानी बहुत बरसा था। एक बार महाराज श्री कुछ साथियों के साथ वहाँ बैठे थे, परंतु एक बूंद ना आई। पक्के मकान चूने लगे। फिर महाराज श्री ने सब सामान मंगवा के छप्पर दोबारा छुआ दिया और कहा अब 15 वर्ष तक ये ना टूटेगा। राजा इटौंजा के माफ़ करिएगा, राजा इटावा के कोई संतान न थी। वो उनके पास आया करते थे। दो ब्राह्मण राजा के पास रहते थे। जब कोई मित्र या नातेदार आते, राजा उनसे बात कराते। जहाँ 15 मिनट हो जाते तो ब्राह्मण चिता देते थे, राजा साहब राम राम भूल गए। बस राजा साहब राम राम करने लगते थे। इनको कभी कभी अपने घर ले जाते थे, महीनों रखते थे। ज्योति प्रकाश जी का शरीर वहीं पर छूटा था 1951 को। अब आपको जनौरा गांव के बारे में बता दें कि दशरथ जी से राजा जनक ने यह गांव जनौरा, जिसको जानकी नगर या जनकौरा भी कहते हैं, मोल लिया था। एक शंख जवाहरात सोने की संदूक में भर कर दिया था। इसका नाम जानकी नगर धरा गया था। 2 माह यहाँ रहकर तब जनक जी जनकपुर गए थे। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।